दूसरी ओर वो पृथ्वी वही है, उसी के अंदर औषधियां प्राप्त होती है जिससे मनुष्य के अंदर से अनेकों बीमारियों को दुरुस्त किया जाता है, दूर किया जाता है। कहने का भाव तात्पर्य यह है कि इंसान को वाणियों को समझना है और उनको ढूंढना है और उन पर अमल करना है। बताया है कि वाणी तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल और ये तराजू तोल कर फिर मुकबार। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी को तब तक अपने अंदर उसको भाव को नहीं समझा जाए कि हमें ये वाणी किस तरह दूसरे व्यक्ति को परोसनी है, देनी है, उसका दूसरे मनुष्य के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उस डायरेक्शन को हम लोगों ने बड़े ही प्रेम पूर्वक समझना है। क्योंकि वाणी एक ऐसा तीर होता है, यदि इंसान समझ जाता है तो औषधि का कार्य करता है, यदि नहीं समझता है तो एक पॉइजन का कार्य करता है। हमने उसी वस्तु को संतों की वाणियों के माध्यम से समझना और परखना। नूर सभी के अंदर एक ही विराजमान करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब ये नूर जो काया कुंज के अंदर विराजमान है, सभी जीवों के अंदर विराजमान है, वो एक उस समुद्र की बूंद है जो 84 के गेड़े में गेड़ा खाती खेलती रहती है। जब तक उसको सत्संग के माध्यम से यह समझ नहीं आएगा, यह मालूमात नहीं होगा कि ये बूंद आई कहां से, इसका निराकरण कैसे निकाला जाए। लेकिन जब शब्दों के माध्यम से काया कुंज के अंदर शब्द सतगुरु का चला जाता है, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के समय पानी की एक एक बूंद समुद्र की ओर अग्रसरित हो जाती है और समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में जाते ही वह उस समुद्र का आकार ले लेती है। तो इस मनुष्य के अंदर भी जो सतगुरु का नूर विराजमान है, उस परमपिता परमेश्वर का नूर विराजमान है, वो अभी बूंद इसके अंदर रमी हुई होती है। तब तक उसको शब्द की चोट नहीं लगेगी, तब तक उसको कोई भी मालूमात नहीं होगा कि ये नूर उस परमपिता परमेश्वर का नूर इस काया कुंज के अंदर छिपा हुआ सतगुरु का नूर सबके अंदर विराजमान। फिर काहे का संसार में इंसान अपने आप को अभिमान करता है, क्यों नहीं पहचान पाता कि मैं तो सिर्फ एक जीव हूं, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है और न ईसाई है, न नेपाली है, न जापानी है, न इंडियन है, फ्रांसी है। इसके अंदर केवल और केवल उस सतगुरु का नूर विराजमान होता है, जो अपने सतगुरु की उस तलाश में उस बूंद की प्रवाह को समुद्र में मिलाने का प्रयास करते हैं। और तब तक ये जीव प्रेम पूर्वक सतगुरु की शरणागत त्याग करके नहीं छोड़ेगा जब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की शरण में अपने आप को त्याग की भावना रख करके तब चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रेत दिखाने की होती है। बताया है स्लोगन के माध्यम से कि प्रेत ना करियो पंछी जैसे,
कितनी अच्छी प्रकार से संतों ने स्टेटमेंट दिया। प्रीत ना करिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए। यानी कि आपने देखा होगा कोई पंछी होता है किसी तालाब के ऊपर बैठा हुआ होता है, जब वहां से उस पानी सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, तो उसको छोड़ करके उड़ारी मार जाता है। प्रीत न करिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत करिए मीन जैसी जल सूखे मर जाए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जो मछली तालाब के अंदर होती है, यदि वो समुद्र सूख भी जाता है उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाता।